अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपके ताउन से और आपकी दुआ से 50,000 सब्सक्राइबर आज सुबह कह लें फजर की नमाज के वक्त जो है ना वो 50,000 हो गए। और बहुत ज़्यादा मैं आपका मशकूर हूँ। आप मोहब्बत करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं मेरी वीडियो को और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। 50,000 का जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं था। मैं आपको बात बताऊं, जब मैंने चैनल लॉन्च किया 2018 अगस्त में, पहला हफ्ता था अगस्त का, तो पहला जो कह लें 2-3 दिन में तो बड़ी जल्दी से ना 100+ सब्सक्राइबर हो गए और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये तो मसला ही नहीं है। उसके बाद ब्रेकें लगना शुरू हुई जी, ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर आए और 2 महीने बाद तो मैं बिल्कुल ही हैंड्स अप कर गया और परेशान था बड़ा कि यार ये क्या, तो ना कोई सब्सक्राइब कर रहा है ना कोई देख रहा है। और फिर उसके बाद चलता गया, हिम्मत नहीं आ रही और कर भी क्या सकता था। मैंने कहा देखते हैं यार, 1 साल का टाइम है, अगर साल तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। आम सा बंदा हूँ, ना ही तो स्टार हूँ, ना ही कोई ऐसा मेरे पास टैलेंट है कि एकदम से वीडियो बनाऊँ वायरल हो जाए। इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। सीखा है मैंने, बहुत कुछ सीखा है, अभी तक मैं सीख रहा हूँ, अभी भी गलतियाँ कर रहा हूँ, उस गलती से सीखता हूँ और फिर अगले व्लॉग में कोशिश करता हूँ कि उस गलती को दोबारा ना दोहराऊँ। तो तकरीबन जी 3 महीने कह लें, 2 महीने पहले, फिर तीसरा महीना, तीसरे महीने थोड़ा सा सांस लेना शुरू किया मेरे चैनल ने। और फिर उसके बाद फिर एकदम से गड़म करके खामोशी छा गई। और ऐसा हुआ कि मैं मरी चला गया अपने बेटे के साथ, उमर के साथ। वो टर्निंग पॉइंट था मेरे चैनल का और उसमें मुझे कोई समझ नहीं आई मैं क्या करूँ। हम दोनों बाप बेटे घूमते घूमते उल्टी सीधे, बस कभी कैमरा इधर जा रहा है उधर जा रहा है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो वीडियो मेरी इतनी जो है वो वायरल हो जाएगी और लोगों को पसंद आएगी। जब आप बड़ा मैनेज करके काम कर रहे होते हैं ना कि ऐसा फ्रेम होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, स्क्रिप्ट लिख के, वो वीडियो यकीन करें वायरल नहीं होती। और जो वीडियो आप ऐसे, ये मैं नहीं कहता कि आप इस तरह काम करें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ इस तरह भी हुआ है कि जिस व्लॉग को मैंने एम ही बना दिया ना, वो वायरल हो जाता है। और जिस पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, पैसे भी खर्च करता हूँ, पता लगता है जी वो बैठ गया जी, कोई इशू नहीं, वो कहता है भाई चल शबा। तो इस तरह के भी जो है ना वो वाक़यात पेश आए मेरे साथ। बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ जी कि कोई भी काम है जब आप उसे यकसुई के साथ करते हैं तो अल्लाह पाक जो है ना वो कामयाबी लाजमी देते हैं। और कामयाबी का मतलब ये नहीं होता जी कि आप अमीर हो गए, आपको पैसे मिल गए। मेरी नज़र में कामयाबी उसको कहते हैं आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा और आपको लोग अच्छे नाम से पुकारें। जब आपका तस्करा हो तो अच्छे अल्फाज से आपको याद किया जाए। मेरी नज़र में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है जी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ज़रा बराबर वैल्यू नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता कि चैनल बनाया और पैसे ना कमाऊं, या चैनल बनाया तो मैं कहूँ नहीं यार मैंने तो पैसे नहीं कमाने हैं मैं चैनल में, ये भी झूठ है। ज़रूरत होती है, क्योंकि देखें जब आप ट्रैवल करते हैं आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप जहाँ भी जाते हैं और आपको ख़र्चा करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपको जो तनख्वाह मिल रही है उसमें से आप जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप भी जब जितने भी नए यूट्यूबर हैं, अब उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। इतनी सी भी आपने अगर जल्दबाजी की, खासकर ये जो आजकल के यंगस्टर ना, वो समझते हैं कि मोनेटाइज हो गया तो पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया। मोनेटाइज कर लेना चैनल को कोई इतना मैटर ही नहीं करता, ये बिल्कुल ज़रा बराबर इशू नहीं है। मेरे साथ काम करने वाले, मेरे जानने वाले, मेरी आंखों के सामने, जिनको मैंने खुद कहा कि इस फील्ड में आओ, मेरी आंखों के सामने, मैंने अगर 4 महीने में मेरे चैनल अप्रूवल मिली यानी मोनेटाइज हुआ, उनको 6 महीने लग गए। बस इतना फ़र्क है, हो जाता है, वो इशू नहीं है। लेकिन उस मोनेटाइजेशन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है।
आप यकीन करें बलूचिस्तान के पहाड़ों में और इंतहाई मुश्किल एरियाज़ में जब मैं जाया करता था और कई दफ़ा मेरे घुटनों से खून निकल आता था कि कोई पत्थर लग गया या कोई कांटा लग गया, कई दफ़ा गिरा भी हूँ और पाँव ज़ख्मी भी हुए। मैं क्या बताऊँ, रंग काला स्या हो गया उन एरियाज़ में जब मैं गया। आइडिया नहीं था कि भाई इधर जो है ना वो क्या कहते हैं कि आप सूरज की जो रोशनी है उससे आप का रंग काला भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो खैर माइनर सी चीज़ है, लेकिन कामयाबी के पीछे जी सच्ची बात बताऊँ माँ बाप की दुआएं हैं और कुछ भी नहीं है। माँ बाप को जिस बंदे ने राज़ी किया उसने सब कुछ ठीक, उसका तो हर काम ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे अभी समझ लगी है ये बात। सन 2001 की बात है, मेरे वालिद साहब बीमार थे और बहुत शदीद अलील थे वो, और बिस्तर मर्ग पे थे। कुछ दिनों बाद फोत हो गए। तो एक दिन मैं रात को बैठा उनके बाजू दबा रहा था, तो उनकी ना आवाज़ बिल्कुल ना कह लें कि कपा रही थी और मुझसे बातें कर रहे थे और कह रहे थे। एक दिन रात को मुझे उन्होंने कहा 2-2:30 का टाइम होगा, क्योंकि उनको तकलीफ़ हो जाया करती थी 2-2:30 बजे तक। मुझे कहते बेटा मैं नहीं होऊंगा, दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। और यकीन करें अभी मुझे एहसास हो रहा है, यानी एहसास नहीं कहना चाहिए, अभी वो राज उस राज से पर्दा हटाए कि उनका बात करने का मतलब क्या था उसके पीछे। मैं उस वक़्त वाइफ को कहता था यार अबू पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही बात। तो देख लें आपकी 20 साल बाद जो है ना वो बात मुझे समझ आई। वाकई ये नहीं कि चैनल बनाए, इसके अलावा भी अल्लाह का शुक्र है चैनल से पहले भी तो लाइफ गुजरती रही है ना। सोसाइटी में अल्लाह का लाख लाख करम है, नाम है, अच्छे नाम से लोग याद करते हैं, उनकी भी मेहरबानी। लेकिन मैं फिर कहूँगा जी इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप की दुआएं। और दूसरी चीज़, जब तक आप अपनी धरती से प्यार नहीं करते समझ लें कि आप किसी के साथ भी वफा नहीं कर रहे। ना ही तो आप अपनी ज़ात के साथ वफा कर रहे हैं, ना अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, ना ही अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जो धरती होती है जी वो माँ का दर्जा रखती है, और इस माँ से अगर कोई प्यार नहीं करता तो समझ लें वो बंदा मेरे नज़र में फारग है वो। अच्छा नाज़रीन, आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो नेचर है ना जी वो हंसने खेलने वाली है। बचपन से इतना ज़्यादा सीरियस मुझसे रहा नहीं जाता, और इस चैनल पे मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही सीरियस हूँ। मैं इतना सीरियस नहीं हूँ, हंसने खेलने वाला आदमी हूँ। तो इस वजह से मैंने एक और चैनल जो है ना वो लॉन्च किया है पिंडी पॉइंट के नाम से, और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा उसको भी पुश करें ना, ताकि उसका वॉच टाइम पूरा हो जाए, उसके सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। उसके बाद फिर हम उस चैनल पे भी जो है ना वो आपको अच्छी चीज़ें रावलपिंडी की आपको दिखाएंगे। ज़्यादातर उस जो मेरा जो है ना फोकस रावलपिंडी होगा, रावलपिंडी का टैलेंट किसी भी किस्म का हो। ज़्यादा कोशिश करूँगा कि हंसने खेलने वाला ज़्यादा मिले, उसको पकड़ेंगे, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि हमारे पिंडी बॉयज़ और पिंडी गर्ल्स जो है ना उनमें बड़ा टैलेंट है, एक से बढ़कर एक इनक्रेडिबल किस्म का टैलेंट है। अब मैं कोशिश किया करूँगा कि महीने बाद 2 महीने बाद जो है ना आपसे इंटरेक्शन किया करूँगा, चाहे लाइव आऊँ या इस तरह आपसे बात करूँ। तो आपके जहन में कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के ज़रिए, इवन मेरी जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आप जो है ना वो सवाल कर सकते हैं। तो फिर मैं इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा तो आपको मैं उन सवालों के जवाब ज़रूर दिया करूँगा। अभी दिल तो नहीं करता कि वीडियो को क्लोज़ करें, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है। मैं इधर एक काम के सिलसिले में आया था, इधर मैंने एक ब्लॉग बनाना था। तो इस तरह जी कि मैं अपने जितने रिलेटिव्स हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ओवरसीज़ हैं, जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट जो है वो मेरी मेन स्ट्रेंथ है, उनकी जो सपोर्ट है। और पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो तो मेरी जान है ना जी, उनकी तो बात ही ना करें।
मुझे बड़ा मज़ा आता है जब किसी जगह जाता हूँ, लोग मुझे दूर से नाम से पुकारते हैं, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अजनबी बंदा होता है, लेकिन जब वो कहता है अरशद भाई आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। यही सब कुछ है जी। अब उम्मीद करता हूँ कि अभी इस 50,000 को 100K पे कन्वर्ट आप लोगों की वजह से होगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह इसी सफ़र में आप मेरे साथ चलते रहेंगे और हम पाकिस्तान घूमते फिरते रहेंगे। बस दुआ करें पाकिस्तान से बाहर भी कभी चांस मिले फिर जाएंगे। मेरी वैसे जो ख्वाहिश है ना वो 3 ममालिक में है, एक तुर्की, एक आज़रबाईजान और एक सऊदी अरेबिया। ये 3 मुल्क हैं जिन यानी कि इनके लिए मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि इन 3 कंट्रीज़ का मैं विज़िट लाजमी करूँ। देखें अल्लाह कब मौका देता है। तो फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा जी, बार बार शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।